औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये पाकिस्तान की सबसे मोतबर जो अखबार है वो डेली डान है जो कराची से निकलते हैं, अंग्रेज़ी का अखबार, फाउंडेड बाय कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। 15 तारीख उसमें एक पासपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक दोस्त ने मुझे सवाल किया कि आप ये अयूब भाई ये जो आते हैं तो ये औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, ये क्यों कहते हैं? मैंने कहा बात ये है कि पासपोर्ट के जितने भी चैनल हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट के, वो सबको जी रिप्रेजेंट करते हैं। यूफोन पर तकरीबन 90% इंडिया के लोग करते हैं, हिंदुस्तान से मतलब ये कि, और इंडिया का जो पासपोर्ट है उसको हमारे पाकिस्तान से मेरे ख्याल में नहीं कोई रिप्रेजेंट करता हो यूफोन पर, या कोई एक दो करते हो, कम से कम 2 4 5 6, मुझे पता नहीं है। तो मैं तो ये कहता हूँ उनको क्या अख्तियार, उनको नहीं करना चाहिए हमें। चलो कर भी रहे हैं मगर उनका तलफ़्फ़ुज़ ऐसा है वो पकड़े जाते हैं काफ़ी चीज़ों में शीन में, छे में, उसमें, इसमें, कहीं ना कहीं। और दूसरी बात ये जो मैं पढ़ता हूँ ना, औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, वो पढ़ ही नहीं सकता है। हिंदू जाति जो है ना, मतलब पढ़ते हैं। इंडिया की फिल्मों में देखो ना, बड़े बड़े मुग़ल आज़म और भी कई फिल्में हैं जिनमें बड़े बड़े आलम भी बनते हैं, ये वो हमारे जो हिंदू जाति के हमारे जो आर्टिस्ट हैं। मगर ये नहीं कि वो ये तिलावत कलाम नहीं कर सकते या कोई कुरान की आयत नहीं पढ़ सकते, ये बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब वो तलफ़्फ़ुज़ से पहचाने जाते हैं, एक्सेंट जो है ना, प्रोनाउंसिएशन, उससे पहचाने जाते हैं। खैर ये तो एक जनरल बात थी। खैर तो ये डॉन ने बहुत बड़ी स्टोरी की है उसके ऊपर, डेली डॉन। वो खबर जो है ना बार बार रिकन्फर्म करके रिकन्फर्म करके फिर लंदन में कोई नकवी साहब है उनकी कंप्लेंट पे उन्होंने की है। वैसे तो पाकिस्तान में भी कई लोग रो रहे हैं पासपोर्ट। फिर उन्होंने सर्वे किया है पाकिस्तान की मुख्तलिफ ऑफिसों का जाकर वहाँ पर, तो जो 12 दिन का पासपोर्ट था आर्डनरी, वो 4 महीने से ऊपर चला गया है, 5 महीने तक चला गया है। जो 5 दिन वाला था वो भी 2-2.5 महीने से ऊपर चला गया है। तो उसमें बाहर रहने वाले, क्योंकि हमारा ये चैनल जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए है, हम जो खबरें करते हैं ना ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं, खास करे ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूनाइटेड स्टेट्स, यूके और अरब भी कुछ ममालिक हैं, उनमें जो हमारे दोस्त रहते हैं, साथी जो ज़्यादा इनकम टैक्स देते हैं या अच्छे जॉब करते हैं पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में, तो उनकी जो लो ब्याहती दुल्हन है टेलीफोन पर, वो तैयार बैठी हुई हैं सज धज के। वो उनके जूड़े के फूल जो है ना मुरझा गए हैं, 4-4-5 महीने। एवरीथिंग इज ओके, पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा लेना है, तो बहुत ज़्यादती है। सरकार इसके ऊपर कोई नोटिस नहीं ले रहे हैं। हमारे नकवी साहब भी घूम रहे हैं, सुना है न्यूयॉर्क भी गए थे गेम देखने, उसी दिन जो है ना देखने हम भी गए थे, ये तमाशा ना हुआ, मतलब पाकिस्तान हार गया उस दिन। वो जल्दी निकल गए उसमें से, स्टेडियम से। ज़्यादती है, दिल जलता है। तो इसमें बात यह है कि जो हमारे लोग वहाँ जॉब करने जा रहे हैं, वो एक्सपेट्रिएट जो हमारे वर्किंग के लिए अच्छे एग्जीक्यूटिव जॉब या चाहे छोटा जॉब भी हो, तो कितना ज़र मुबादला आएगा मुझे बताएं वहाँ से बाहर से। वो भी 5-6 महीने लेट हो रहे हैं आजकल। उसके अलावा एक लड़का है, उस अब्दुल्ला नाम, इंजीनियर है, उसको 67 दिन हो गए, 67 डेज अर्जेंट में अभी तक पास। वो कह रहा है मेरे विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी यूएसए में मेरा मतलब सब कुछ एवरीथिंग इज रेडी है पढ़ने के लिए। उन्होंने लेटर भी लिखा कि जाके वीज़ा ले लें आप एम्बेसी से, मगर पासपोर्ट नहीं है। तो ये बड़ा हार्ट बर्निंग होती है, ये दिल दुखता है इससे। जो समंदर पार पाकिस्तानी हमारे जानने वाले भाई है जो, अच्छा काशिफ है एक लड़का, वो कह रहा मेरी वालदा ने एक एक पैसा करके उसने जोड़ा है कि मैं बाहर जाऊं, सब कुछ तैयार है, बस मेरी जो है ना वो मत मारी गई। मैंने 12 दिन वाला पासपोर्ट अप्लाई किया, वो जो ऑर्डिनरी होता है 12 दिन में, अर्जेंट 5 दिन में होता था। वो कहता है मुझे भी 5 महीने हो गए, मैं भी वेट कर रहा हूँ। तो
बड़ा दुख होता है, दिल जलता है इससे। अब क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं ना, जिन लोगों के हाथ में है। मुझे तो डायरेक्टर जनरल पासपोर्ट का बना दें, जैसे नहीं अनिल कपूर एक फिल्म में वजीर आला बन जाता है इंडिया की फिल्म में, 24 घंटे में सीधा कर देता है। मुझे डायरेक्टर जनरल बना दें पासपोर्ट का, मैंने 38 साल वहाँ काम किया है, मुझे पता है। ये बेकलाग बोलते हैं इसको। ये एक वजीर थे हमारे दाखिला के, घुंघरू बाल थे उसके, बड़ा बदनीयत आदमी था, जैसा उसका खुदा उसने मुंह काला उसका बनाया था, वो दिल भी उसका ऐसे ही था। खाली पैसों की बैगें भर के लंदन के चक्कर लगा था। मैं उसका नाम भूल गया हूँ, वरना उसका देखो नाम उसका याद नहीं है, शुक्र है खुदा का। वो पीपल्स पार्टी का वो था, वजीर दाखिला वफाकी। मैं उसका देखो मुझे नाम नहीं आ रहा है उसका। तो और फिर एक डायरेक्टर जनरल था पासपोर्ट का, उसने जानबूझ कर लगाया, बुखारी था एक वो, उसको 12 महीने तक वो पासपोर्ट को लेकर गए, 12 महीने तक। अब अंदाजा करें, 12 महीने तक। तो उसमें लोगों की तबाही हो गई, जो अरबस्तान से लोग बेचारे यहाँ छुट्टी पे आए, बहरीन, कुवैत, मस्कन, दुबई, अल्लाह, इराक, सीरिया, उनके वीज़े सबके बेचारों के जो है ना वो ज़ाया हो गए। या फिर ये पासपोर्ट जो है ना उसकी फ़ीस जो है ना 3,000 रुपये होती थी, उन्होंने 30-30 हज़ार रुपये दे के अपने पासपोर्ट जल्दी मंगवाए। बाहर गेट पे लोग खड़े, पैसे दो, दूसरे दिन TCS में पासपोर्ट आपके घर आ जाएगा। तो ये ज़्यादती है, इस तरह नहीं होना चाहिए। ज़ाहिर है कोई ना कोई तो होगा ना, ऊपर खुदा है, नीचे हम हैं उसकी मखलूक है। हमें पता है, एक थे जुल्फ़िकार चीमा साहब, पंजाब का बच्चा बच्चा उस आदमी को जानता है, वो SP रहे किसी डिस्ट्रिक्ट में पंजाब की में। मेरी उनसे मुलाकात भी, पता चला मैं भी राइटर हूँ असल में जो है ना मैं ट्रेवलॉग लिखता हूँ, सफ़रनामे। अमेरिका का लिखा है और यूरोप के 11 कंट्रीज़ का लिखा है, और श्रीलंका, थाईलैंड का लिखा है, और भी लिखे हैं। तो जुल्फ़िकार चीमा साहब जो हैं वो SP थे पंजाब में कहीं। वो उसका मोडस ऑपरेंडी ये था, वो कहता था जो बंदा गुनाहगार है ना, हैनस क्राइम में जो इन्वॉल्व है ना, उसको छोड़ोगे ना उसका दिल बढ़ जाएगा, पकड़ो इनकाउंटर। उसका इलाज ही है, जज उसे कुछ ही नहीं कर सकता। सबसे बड़ा वकील एतराज हसन जनाब, AK बिरोही, बड़े बड़े वकील उसके वो कर लेगा, छूट जाएगा। फिर वो हमारा डायरेक्टर जनरल बना। वो पहले उसको IG सिंध लगाया तो पूरी सिंध उसके खिलाफ हो गई, यानी कि बड़े लोग, सरदार, नवाब, ये वो कैसे हुए? वो कह रहा है कि मैं काम कर रहा हूँ ऑफिस में, एक साहब आ गए मेरे पास, अब उसका नाम बताना थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो किसी की छुड़ाने आ गए किसी को, ऐसे क्रिमिनल को, हार्ड एंड क्रिमिनल जो होते हैं ना उसको। तो मैंने हुक्म दिया पहले तो इनको बंद करो सालों को। उनको जो बंद किया फिर उसके बाद कोई आया नहीं, मगर उसको उसका प्रपोजल ही फिर वो जो है ना वो कैंसिल हो गया। वो हमारे DG बने थे जब बुखारी साहब बेड़ा घर करके गया था ना, 12 महीने का डायरेक्टर जनरल बने। कराची में आए, मेरे उससे मुलाकात हुई, मैंने उनको तजवीज़ दी थी। उसने कहा नहीं आपकी ज़रूरत नहीं है कोई, आप ठीक है, तजर्बेकार आदमी है, पढ़े लिखे आदमी है, इंटेलिजेंट है, राइटर है, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि इस पासपोर्ट को बेगला को कैसे, मुझसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं, मगर मैं भी चूँकि जो एक तहैया करके आया हूँ, मुझे भी भेजा है तो मैं इंशाल्लाह इसे निकालूंगा। उसने जवान के बच्चे ने 2 महीने में पासपोर्ट, वही 12 दिन, 12 के 8 दिन में पासपोर्ट तो पहले आ जाता है, बताते लोगों को 12 दिन है ताकि वो। तो दोस्तों आपसे इजाज़त मांगते हैं कि हाय हुकाम जो है ना इन सारी ग्रेवेंसेस को अपने सामने उसके हमदर्दी से गौर करेंगे, ख़ास करे मरियम नवाज़ साहिबा और शहबाज शरीफ साहब और नवाज़ शरीफ साहब जो है ना, वो तो तंदूर पे खड़े होकर लोगों को रोटियां भी देते हैं, तो इसमें क्यों नहीं आते हैं इस काम में? हाथ डालें इस काम में, नेक काम है। देखो ना सब्ज़ हिलाली परचम, ये फ्लैग कैरियर पूरी दुनिया में जाता है, तो क्या बदनामी हो रही है दुनिया के में। पाकिस्तानी जो रहते होंगे शाम को ऐसे जो है ना झूमते जाके किसी पब में, बार में या कैसीनो में जाके, मेरी बीवी नहीं आ रही है, मेरा बेटा नहीं आ रहा है, मेरे मतलब
میں نے پاسپورٹ جمع کیا ہے کسی سفارتخانے میں، لنڈن میں، نیو یارک میں، ایسٹن میں، ٹیکساس میں، کہیں بھی، اوٹاوا میں، برن میں، تو پاسپورٹ نہیں مل رہا ہے، میں جاؤں، میری والدہ بیمار ہے۔ اچھا دوستوں، میں اجازت مانگتا ہوں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو آپ کے ساتھ، تب تک جلدی، خدا حافظ، پاکستان پائندہ۔